गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो है हम अपना भूमि प्रबंधन देखेंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भूमि का प्रबंधन आज बहुत भूमि प्रबंधन की हमें नितांत आवश्यकता है। अगर हम विगत के कुछ सालों को देखें तो हम पाते हैं कि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और इसका दबाव जो है भूमि पर स्पष्ट दिखाई देता है। आप जहाँ पर रहते हैं अगर आप उसी के आसपास देखें तो जहाँ पर पहले फसल होती थी, खेतों में फसल लहलहाती थी, आज धीरे धीरे वे सारे क्षेत्र जो है क्या हो गए हैं, आवासीय क्षेत्र बन गए हैं। मकान और दुकानों का वहाँ विस्तार हो चुका है और बहुत सारी ज़मीनें जो हैं जिनमें पहले खेती का काम होते थे, आज वो ज़मीन या तो पड़ती पड़ी है या तो वो बंजर हो गई है। इसके लिए आवश्यक है कि हम इन बढ़ती हुई भूमि के बंजर होने को रोकें, क्योंकि जनसंख्या का दबाव भी है। साथ ही साथ जो है हमें आज के समय में भूमि का जो अधिकाधिक उपयोग करना आवश्यक है और इसकी आवश्यकता भी है। भूमि संसाधन भले ही जो है समाप्त होने वाला नहीं है, परंतु जो है उसके व्यवस्थित और संयोजित उपयोग के द्वारा जो है उसकी उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम जो है भूमि का प्रबंधन करें और उसका जो है अधिक से अधिक उपयोग में लेकर आएँ। कुछ तकनीक हैं, कुछ तरीके हैं जिन्हें हम अपनाकर जो है भूमि को प्रबंधित कर सकते हैं। जैसे पहला है गांव एवं नगर का नियोजित विकास। आप देखते हैं कि गांव में जो है क्या होता है कि जो विकास का कार्य किया जाता है या आवास बनाए जाते हैं वो कहीं भी किसी भी जगह पर बना दिया जाता है। ज़मीनें बीच की छूट जाती है, सकरी गलियां हो जाती है या बड़े से क्षेत्र को छोड़ करके जो है दूसरी जगह पे बना दिया जाता है। हमें आज के समय पे भूमि का अधिकाधिक उपयोग करना है। इसके लिए आवश्यक है कि हम जब भी भवनों का या आवासों का निर्माण करें तो उसके लिए जो है हम पूरी प्लानिंग कर लें, ताकि जो है हम भूमि का उपयोग जो है अधिकाधिक कर सकें। दूसरा हम देखें बंजर भूमि का उपयोग। तो बंजर भूमि जो है लगातार बढ़ भी रही है। आज हमारे आसपास के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर खेती का कार्य करना बंद कर दिया गया है। आप भी उस चीज़ों को स्पष्ट देखेंगे, क्योंकि पहले जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर अधिकाधिक भागों में कृषि कार्य किया जाता था, परंतु जो है वो कुछ प्लाटों में ही तक सीमित हो गया है। बंजर कई तो ज़मीनों को बेच दिए हैं जिन पर खेती भी नहीं हो रही है और वो पड़ती होते हुए क्या हो गई है, बंजर हो गई है। तो बंजर भूमि का उपयोग हम कैसे करें? तो बंजर भूमि का उपयोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है कि बंजर भूमि में जो है हम मकान, दुकान, आवास, सड़कें या जो भी चीज़ें हैं उनका निर्माण किया जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारी फसली वाली जो ज़मीन है, सिंचाई वाली ज़मीन है, उत्पादन वाली ज़मीन है, वो बच जाएगी। दूसरा, बंजर भूमि में जो है हम वानिकी या पेड़ पौधे लगाकर जो है उसे उपजाऊ बनाने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी बंजर पड़ती हुई ज़मीन पड़ी हुई है वो क्या हो जाएगी, उपजाऊ ज़मीन में बदल जाएगी। तीसरा है पड़ती भूमि का उपयोग। तो पड़ती भूमि का उपयोग, चूँकि हमने पड़ती भूमि दो टाइप के पढ़े थे, पहला है नवीन पड़ती भूमि और दूसरी है पुरानी पड़ती भूमि। नवीन पड़ती भूमि वो पड़ती भूमि है जिसे उपजाऊ बनाने के लिए 1 वर्ष के लिए छोड़ा जाता है, जबकि पुरानी पड़ती भूमि जो 2 साल या उससे अधिक छोड़ने पर बंजर हो जाती है। तो इस पड़ती भूमि का उपयोग जो है हम बागवानी या अन्य कार्यों के लिए कर सकते हैं, ताकि इस ज़मीन का जब हम लगातार उपयोग करेंगे तब क्या होगा कि ये ज़मीन धीरे धीरे क्या हो जाएगी, हमारी उपजाऊ हो जाएगी। चौथे नंबर पर आते हैं तो वन संरक्षण एवं रोपण। तो वन संरक्षण एवं रोपण, आज इस समय अगर हम वृक्षारोपण या वन संरक्षण की बात करें तो ये अच्छी बात नहीं होगी। आज हर किसी को, हर बंदे को, हर बच्चे को पता है कि आज वृक्षारोपण का क्या महत्व है और वृक्षों के संरक्षण का क्या महत्व है। आज इस शब्द से मैं कहूँगा तो कोई अपरिचित नहीं है। तो हमें जितने भी खाली या बंजर पड़ी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों पर जो है अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए और उनका संरक्षण भी किया जाना आवश्यक है। इससे क्या होगा कि बाढ़ के पानी में या अत्यधिक बारिश में जो मिट्टी का अपरदन होता है वो नहीं होगा। इससे क्या होगा कि जो पेड़ें रहेंगी वो पेड़ की जड़ें जो है मिट्टी को बांध कर रखेंगी, जिसकी वजह से जो है मिट्टी की जो उपजाऊ परत है वो क्या नहीं होगी, बारिश की पानी में नहीं बहेगी। इससे ज़रूरी क्या है कि हम जो है अधिकाधिक पेड़ों का जो है लगाएं और उन्हें बचाएं। अगला पॉइंट है मृदा क्षरण का रोकथाम।
इसी के अंतर्गत ही जैसे मैंने अभी मृदा क्षरण बताया ना, मृदा अपरदन, तो ये रोकथाम तो कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने राजस्थान या सूखे क्षेत्रों में क्या पढ़ा कि मृदा का क्षरण जो है अत्यधिक चराई की वजह से भी होता है, कि जब पशुएं जो है चराई का कार्य करती है तो मिट्टी के ऊपर की जो घास है वो हट जाती है और हवाओं के संपर्क और के कारण जो है मिट्टी की ऊपरी परत जो है लगातार अपरदित होती रहती है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक है कि हम जो है चारागाह का विस्तार करें, कृषि वानिकी को बढ़ावा दें, ताकि मिट्टी की उपजाऊ परत को जो है हम बचाकर रख सकें। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है हमारा घर के आसपास की भूमि का उपयोग। तो हमारे पास जो घर के आसपास भूमि है उन भूमि पर भी हम पेड़ लगाएं, उन्हें संरक्षित करें, मिट्टी के कटाव को रोकने का प्रयास करें, नालियों के द्वारा जो है पानी को जो है एक आसान तरीके से बहने दें, क्योंकि इससे मिट्टी का कटाव कम होगा। पेड़ों को लगाएं, पेड़ों को काटने से बचाएं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि हमको जो है आने वाले समय में अपनी इस भूमि संसाधन को बचाकर रखना है, कृषि के लिए भी, खाद्यान्न के लिए भी, आवास के लिए भी और अपने खेलों के लिए भी। और ये सब तभी संभव है जब हम इन सिद्धांतों का या इन उपायों को अपनाएंगे। यदि हम ये सोचें कि हमारे कर लेने से क्या होगा, तो मैंने बताया था ना कि अगर केवल ये मैं सोचता हूँ कि मैं ही सोच रहा हूँ तो गलत है। मेरे जैसे हजारों लोग होते हैं जो यही चीज़ सोच रहे होते हैं कि मेरे एक अकेले के कर लेने से क्या होगा, या मेरे एक अकेले के नहीं करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपके एक अकेले के करने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है और आपके एक अकेले के नहीं करने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अब ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो ज़रूर पूछेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कल मैं इसके नोट्स भेज दूंगा, सभी बच्चे जो है अपनी कॉपियाँ कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।